इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। बात है, तुम बदली बदली सी लग रही हो। अच्छे के लिए या बुरे के लिए? अब खुश हो तो अच्छे के लिए ही होगा। डू यू लव मी? आप शादी करेंगी मुझसे? डिपेंड करता है हमारी शादी की बात माँ पापा के सामने कहने की हिम्मत कर पाऊंगी या नहीं। आज मैं कुछ लेने के लिए आया हूँ। क्या? मैं सिमरन जी से शादी करना चाहता हूँ। तुम होश में तो हो? जानते भी हो क्या कह रहे हो? जी बिल्कुल होश में हूँ। ये क्या हो रहा है सिमरन? मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। अभी बस अभी प्लीज स्टॉप। क्यों? क्या कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं गलत तो नहीं मगर। क्या गलत नहीं? मेरे घर पे आके अनशन बोले चले जा रहे हो तुम? सिमरन इन्हें समझाओ कि अनशन नहीं है, हमारे प्यार की सच्चाई है ये। अभी मनी प्लीज डोंट बी सो इम्पल्सिव। मैं इनसे बात करने ही वाली थी अपने ढंग से। अपने ढंग से? अरे आप तो कभी बोल ही नहीं पाती, इसीलिए तो मुझे मुंह खोलना पड़ रहा। और हमारे बारे में इनको किसी बाहर वाले से पता चलता, उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने मुंह से बता दूं। कोई मुझे समझाएगा? What the hell is going on? इसमें समझना क्या है? हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। We are in love. That's it. प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है सिमरन। प्लीज अभी प्लीज। तुम जाओ यहाँ से। जाता हूँ। लेकिन सिमरन जी ये बात कहने की हिम्मत शायद कभी ना जुटा पाती, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। We are in love. You just get lost. बाय बाय सिमरन जी। रश्मि को फोन कर दो पद्मा, कह दो कि हम नहीं आ रहे। मैं कैसे फोन कर दूं? वो दोनों हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हेलो मम्मी, आप लोग अभी तक घर पे बैठे हैं? मैं और राहुल कब से वेट कर रहे हैं। बस बेटा हम लोग निकल ही रहे हैं। मैं तो दरवाजे से वापस आई हूँ तुम्हारा फोन सुनने। आते हैं। अच्छा जल्दी आइए। हाँ बेटा बस हम पहुंच रहे हैं। तब तक तुम दोनों कुछ ऑर्डर करो। अरे देख तेरे पापा बाहर पहुंच भी गए। हाँ बस आ रहे। क्यों? क्यों कहा उससे कि हम आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। राहुल इस घर का नया नया दामाद है। पहली बार वो यहाँ आया है और पहली बार हमने उसे बुलाया है। अगर हम ही नहीं पहुंचेंगे तो हमारे बारे में वो क्या सोचेगा? और फिर रश्मि, वो बेचारी क्या जवाब देगी उसे? हाँ बेचारी रश्मि, बेचारी रश्मि क्या जवाब देगी उसे कि मेरी बड़ी बहन चलो चलो कितनी देर लगा दी, कब से वेट कर रहे हैं। बेटा बस हम निकल ही रहे थे और तुम्हारे पापा का कोई इम्पोर्टेंट फोन आ गया। पापा एवरीथिंग ओके? या फाइन बेटा, ऑल वेल। ड्रिंक? जी चिल्ड बियर। 1 beer, 1 large whiskey and स्वीट लाइम। तुम सिमरन? ना नथिंग फॉर मी थैंक्स। कमाल है, बर्थडे आपका है और आप कुछ नहीं लेंगे? आई डोंट फील लाइक इट।
रश्मि, तुम कह रही थी कि आज तुम्हें अपने रिश्तेदार से मिलने जाना था, जुहू। हाँ गए थे ना, राहुल की दूर की मौसी हैं। सिमरन दीदी पता है, वो अपने हस्बैंड से कम 8 फुट लंबी है। 1 फुट? 1 फुट तो नहीं, कम से कम 8-10 इंच तो डेफिनेटली लंबी होंगी। पर ठीक है, लव मैरिज थी और कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। हुआ करे लव ब्लाइंड, कद में ही बड़ी है ना, उम्र में तो नहीं। क्या फर्क पड़ता है मोटापा, लंबाई, क्रीड, कास्ट, खानदान। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नियम के विरुद्ध होती हैं, जो शादी के लिए जरूरी होती हैं। पापा, हम तो यूं ही मजाक में कह रहे थे और आप इतने सीरियस। क्योंकि बेटा मैं सीरियस हूं। शादी कोई मजाक थोड़ी, उम्र भर का कमिटमेंट होता है। हम लोग बस बातें ही करते रहेंगे कि ऑर्डर भी देंगे? आज सिमरन दीदी आप ऑर्डर करेंगी। वैसे भी पापा को सिमरन दीदी के किसी भी डिसीजन पर कोई एतराज नहीं होता है। अभिमन्यु, मैं रोज लाया हूँ डेवलपिंग के लिए। क्लाइंट ने कल 12 बजे मांगा है। मैंने साफ साफ मना कर दिया है कि हम 12 बजे नहीं, 3 बजे ही दे सकते हैं। 4x6 साइज, मैट फिनिश। अभिमन्यु, तू सुन रहा है कि नहीं यार? अभिमन्यु, चिल्ला मत, सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, चिल्ला मत। लेकिन यार नहीं बेटा, तू सब कुछ नहीं सुन रहा है, क्योंकि इस वक्त तू यहाँ है ही नहीं। तू तो किसी और जगह है। कोई प्रॉब्लम है क्या? सुन, कोई मॉडल शॉडल से इश्क का चक्कर तो नहीं चल रहा तेरा? इश्क का चक्कर तो है, लेकिन किसी मॉडल के साथ नहीं। डॉक्टर सिमरन है ना, मुझे उससे प्यार हो गया यार। डॉक्टर सिमरन? हाँ। वो तेरी आइडियल वुमन? उसका कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल है ना? या गायनेकोलॉजिस्ट है, पूरा हॉस्पिटल अकेले चलाती है। काबिल तो है ही है, पर बहुत खूबसूरत है यार। एक मिनट। माना कि डॉक्टर सिमरन काबिले तारीफ है, पर यार वो तो तुमसे उम्र में बड़ी होगी। 10 साल, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? प्यार में उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता। दिलों के बीच में फासला नहीं होना चाहिए बस। वैसे खाने के बाद कॉफी अच्छी लगती है। मैं सबके लिए कॉफी बनवाती हूँ। हाँ मम्मा, और राहुल के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी। हाँ, अभी बनवाती हूँ। शैला? माँ, मेरे लिए नहीं, मुझे सुबह अस्पताल जल्दी जाना है। गुड नाइट। मम्मा, मेरे लिए भी नहीं। अरे मेरे लिए तो बनवा दो। मैं बोलती हूँ उसे। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? पापा अपसेट लग रहे हैं, आप डरी डरी सी हैं, और मम्मी सबके मूड्स को संभालने में लगी हुई है। वहां राहुल बेचारा अलग कंफ्यूज हो रहा है। ये इतना टेंशन क्यों चल रहा है दीदी? अब ये मत कहना कि कुछ नहीं हुआ। मैं इस घर के माहौल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ से जाकर मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। दीदी, इस घर के माहौल में, यहाँ के लोगों के एटीट्यूड में मैंने इतना तनाव कभी नहीं देखा, स्पेशली बिटवीन यू एंड पापा। आज आपके और पापा के अंडरस्टैंडिंग में मुझे एक फर्क क्यों नजर आ गया दीदी? बताइए ना, व्हाट्स द मैटर? हम आज रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल ही रहे थे, that he came over। अभिमन्यु आया तो क्या हुआ? उसने पापा से हमारी शादी की बात की। What? This is unbelievable। वो आपसे शादी करना चाहता है और उसने ये बात आके पापा से की। Unbelievable। मुझे इस बात का तो पता चल गया था कि वो आपका दीवाना है और आपके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं,
लेकिन ये बात शादी तक पहुंच जाएगी और वो भी इतनी जल्दी। दिस इज सो कूल एंड वॉट एवर यू मे से, उसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। ही हैज द गट्स टू कम एंड टॉक टू पापा। नो वंडर घर में जो इतना टेंशन चल रहा है उसका कारण एक दीवाना है जिसका दिल पापा की सबसे फेवरेट और इंटेलिजेंट बेटी पर आ गया है। और तो और उसने इस घर के दरवाजे पर आकर उसका हाथ मांगने की भी हिम्मत कर डाली। हैट्स ऑफ। टेंशन और नो टेंशन, मुझे ये बात सुनकर बहुत मजा आ गया। तुझे मजा आ रहा है? तुझे मजा आ रहा है और यहाँ मेरी जान पर बनाई है। पता है रश्मि, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा, और वो भी इस तरह। ये सब सिमरन ने किया? क्यों किया? नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं विश्वास में। मुझे तो इतना नाज था सिमरन, उसकी मैच्योरिटी पर। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी हमें कोई ऐसा मौका नहीं दिया, उसे रोकने या उसे टोकने का कभी नहीं, मुझे नहीं याद। और आज उसकी इस हरकत से मैं बहुत भ्रम में पड़ गया हूं। आई फील ब्लडी चीटेड। 10 साल, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी करने के सपने देख रही है वो। आई डोंट बिलीव। उसमें तो बचपन में भी बचपना नहीं था, और अब जब वो 30 पार कर चुकी है तो ऐसी अच्छी हरकत। बस कीजिए आपने अपनी बेटी की जिंदगी प्लान करने की जिम्मेदारी ली थी ना, और इस प्लान में आपने कभी मुझे हिस्सा नहीं बनने दिया, लेकिन मुझसे सपोर्ट की उम्मीद की और मैंने भी आपको सपोर्ट किया। अब ये मत सोचिए कि मैं शिकायत कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को दोष दे रही हूँ कि सही वक्त पर मैंने सिमरन की शादी करने की जिद क्यों नहीं की। हर वक्त मेरे दिल में एक अंदेशा था और मैं इस बात को समझती भी थी, अगर कोई काम अपने ठीक समय पे ना किया जाए तो एक न एक दिन बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है। जब सिमरन कॉलेज में थी तो सोचा उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए। मानस ने कई बार दबी आवाज में कहा भी था, लेकिन सिमरन को अपना करियर सेट करना था, हॉस्पिटल खोलना था। और जब रोहित का रिश्ता आया तो हॉस्पिटल को वक्त देना जरूरी था। जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना, तो ऐसे ही वक्त देखने पड़ते हैं। हाँ, यही सोचकर शर्मिंदा हूं कि पता नहीं सिमरन हमको कब से धोखा देती आ रही है। पापा न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मैंने अपने आप को अपने काम में इतना इन्वॉल्व कर दिया था कि खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। अपने दिल के आगे अपने करियर, अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरवाजे खड़े कर दिए थे। पता नहीं है अभी मनु कहां से आ गया। मेरे लाख न चाहते हुए भी एक एक करके ये सारे दरवाजे खुलने लग गए, और अभी मनु सीधा मेरे दिल में आ पहुंचा। लेकिन इस बात से माँ और पापा को इतना दुख पहुंचेगा, इस बात का डर नहीं था मुझे। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, बहुत चाहती हूँ उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती मैं। पर क्या करूं रश्मि, चाहत के दोहराए पर आकर खड़ी हो गई हूं मैं। एक तरफ दिल कहता है कि अभिमन्यु की तरफ मुड़ जाऊं, और दूसरी तरफ माँ और पापा के मायूस चेहरे। कुछ समझ में नहीं आता। रश्मि प्लीज हेल्प मी, प्लीज। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तू ही बताना मुझे क्या करना चाहिए। दीदी प्लीज आप पहले रोना बंद कर दीजिए, प्लीज। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल का हाल, मैं कोशिश करूंगी पापा को समझाने की। कल तक शायद उनका गुस्सा भी ठंडा हो चुका होगा। दीदी मैं बात करूंगी पापा से। दीदी प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। थैंक्स रश्मि। दीदी प्लीज मत रोइए। बस पद्मा बस, मेरा ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है।
कहीं कहीं रश्मि या कविता ने ऐसी कोई गलती की होती ना, तो शायद मैं एक्सेप्ट भी कर लेता। मगर सिमरन, उसे तो हमेशा मैं परफेक्ट मानता था। उसी की खातिर अपना सर आसमान में लिए घूमता था, और आज उसी की वजह से जमीन पर आ गिरा हूं। नहीं पद्मा, बहुत दुखा है ये दिल। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे उखड़े उखड़े क्यों बोल रहे हो? अरे बोला ना दीदी, ठीक हूं। आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? आगरा। कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। ओह सौरभ, द ताज इज सो रोमांटिक। फुल मून नाइट थी कल। वाकई किसी के प्यार की कितनी सुंदर मिसाल। क्या बेकार की बातें कर रही हो दीदी? सौरभ, मैं तुम्हें ताज के बारे में बता रही हूँ और तुम। पद्मा कहाँ है? उसे फोन दो। हेलो अमला दीदी। पद्मा, सौरभ को क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। बस आप चले आइए इमीडिएटली। अरे लेकिन हुआ क्या? आप आएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। क्या जरूरत थी दीदी को अपने घर की परेशानियां बताने की? अपने घर की परेशानियां अपनों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? और वैसे भी आपकी आवाज सुनकर वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। पद्मा, कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं, कि अपनी बेटी की वजह से हमें एक दिन दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अमला दीदी दूसरी नहीं, आपकी अपनी बहन है, और वैसे भी वो आपका चेहरा देखकर समझ जाएंगे। इस वक्त हमारे दिमाग सुन्न हो चुके हैं। हो सकता है अमला दीदी और जीजा जी इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाले। वो क्या हल निकालेंगे? हल तो एक ही है इसका। सिमरन ने जो ये बेहुदा हरकत की है, उसे यहीं रोकना होगा। शर्म आनी चाहिए उसे। She should apologize. हेलो। रो रही थी सिमरन आप? नहीं तो। मुझसे अपना दर्द छुपा रही हैं आप? हाँ? मैंने आपको बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल दिया ना आज। बट बिलीव मी, मैंने जो कुछ भी किया, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। बस मैं क्या करता, आप बताइए। मुझे लगा था कि ये बात आप शायद कभी नहीं कह पाएंगी, इसलिए। और हम दोनों का दिल एक ही चीज तो चाहता था। अब मुझे इस बात को अपने दिल में दबाए रखना बिल्कुल जरूरी नहीं लगा। मुझे लगा था कि खुलकर ईमानदारी से अगर ये बात मैं सबके सामने कह दूंगा तो शायद चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी, पर चीजें तो और ज्यादा मुश्किल हो गई हैं शायद। आपके जन्मदिन पे आपको खुशियों का तोहफा देना चाहता था, और आंसुओं का तोहफा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सीरियसली, I'm so sorry. I'm so sorry to put you through all this. नहीं अभिमन्यु, प्लीज तुम सॉरी मत बोलो। जो तोहफा तुमने मेरे जन्मदिन पर मुझे दिया है, उसे मैं कबूल करती हूँ। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जाग ही रहा था। तुम्हारे लिए प्यार का एहसास भी बार बार जागता था, मगर मैं ही उस एहसास को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज जो कुछ भी घर में हुआ, जो कुछ भी तुमने किया, उसने मेरे दिल के आसपास की सारी दीवारें गिरा दी। आज तुमने मेरे दिल को ऐसे छुआ है कि मेरा दिल बार बार ये कहना चाह रहा है
मैं भी तुम्हें चाहती हूँ अभिमन्यु। I love you too. I really do. I love you too. I really love you.